ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय परिजनों को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों आज के सत्र में। आज हम सभी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 701 एपिसोड में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज का अध्याय है आत्मज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति संभव है। संसार को दूरदर्शी दार्शनिकों ने दुखालय की संज्ञा दी है। इस संज्ञा का आधार यही है कि मनुष्य संसार में जन्म लेकर सदा ही किसी न किसी प्रकार के दैहिक, दैविक अथवा मानसिक दुखों से घिरा रहता है। मनुष्य का सारा परिश्रम, पुरुषार्थ और प्रयत्न दुखों से बचने का ही एक उपक्रम है, किंतु जीवन भर प्रयत्न करते रहने पर भी मनुष्य का प्रायः छुटकारा नहीं हो पाता और अंत में वह कष्ट क्लेशों की मानसिक अथवा शारीरिक स्थिति में ही इस संसार को छोड़ जाता है। अनेक लोग अभावों को ही दुख का कारण मानते हैं। संसार में एक से एक बढ़कर साधन संपन्न व्यक्ति पड़े हैं, किंतु क्या वे सुखी अथवा संतुष्ट होते हैं? अपने विपुल साधनों के बीच भी वे तरसते, तड़पते और आह कराह करते नजर आते हैं। जिनको अभाव का दुख नहीं, उन्हें रोग, दोष आदि के शारीरिक दुख से पीड़ित देखा जाता है। जिन्हें शारीरिक दुख नहीं, वे काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ताप, अनुताप, पश्चाताप, तृष्णा अथवा ऐषणाओं के मानसिक दुखों से घिर पाए जाते हैं। ऐसे भी अनेक लोग हो सकते हैं जिनको शारीरिक, मानसिक अथवा अभावजन्य दुख न भी हो तो भी वे अज्ञान के दुख से पीड़ित पाए जा सकते हैं। यदि एक बार कोई सज्जन अथवा साधु पुरुष इन दुखों से न भी दुखी हो, तब भी उसके आसपास रहने वाले दुष्ट लोग अकारण ही उसके लिए अप्रिय परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। कोई दुर्घटना अथवा आदि व्याधि ही उनके दुख का कारण बन सकती है। प्रकृति वाहित न जाने ऐसे कितने दुख क्लेश इस संसार में आते रहते हैं, जिनमें अमीर, गरीब, साधु और खल सभी एक समान पीड़ित होते हुए हैं। और कोई दुख न भी हो तो जन्म, जरा और मृत्यु का दुख ही क्या कम है। महात्मा बुद्ध एक राजकुमार थे। उनके जीवन में अभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। वे स्वस्थ, सुंदर और सच्चरित्र भी थे। शारीरिक कष्ट का उन्हें कोई अनुभव न होता था। सावधानी पूर्वक उनकी किसी भी इच्छा की पूर्ति की जाती थी। हर प्रकार से हर दशा में उन्हें पूर्ण प्रसन्न एवं संतुष्ट रखने का सफल प्रयत्न किया जाता था। ऐसी स्थिति में मानसिक दुख का उनके जीवन में कोई संबंध न था। उनकी पत्नी यशोधरा सुंदर, स्वस्थ, पतिव्रता एवं प्रिया थी। उनका पुत्र राहुल मन भावन तथा प्यारा था। तात्पर्य ये है कि राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी प्रिय एवं अनुकूल परिस्थितियों में किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा आकस्मिक कोई दुख न था। तब भी दुख की अनुभूति से पीड़ित होकर वे अपनी प्रिय परिस्थितियों को छोड़कर संसार का दुख दूर करने का उपाय खोजने के लिए साधु हो गए। राजकुमार सिद्धार्थ केवल एक बार ही अपनी अनुकूल परिस्थितियों तथा प्रिय वातावरण से निकलकर बाहर फैले हुए संसार में आए और एक रोगी, वृद्ध तथा मुर्दे को देखकर अनुभव कर लिया कि यह संसार दुख दर्दों से भरा हुआ दुखालय है। उनका यह अनुभव सत्य, यथार्थ और वास्तविक था। उसने उन्हें इतना कातर कर दिया कि आखिर वे संसार का दुख दूर करने के उपाय खोजते खोजते राजकुमार सिद्धार्थ से वैरागी बुद्ध बन गए। वैदिक, औपनिषदिक, दार्शनिक एवं धार्मिक जितना भी आध्यात्मिक और ज्ञान विज्ञान आदि का जो भी उच्च साहित्य है, वह सब किसी न किसी रूप में उन उपायों एवं सिद्धांतों का ही विस्तार है जिनके द्वारा मनुष्य दुख से निवृत्त होकर सुख की ओर अग्रसर हो सके। ऋषियों, मुनियों तथा दार्शनिकों से लेकर जो भी तपस्वी, महात्मा एवं मनीषी, चिंतक तथा विद्वान हुए हैं, उन्होंने सारा जीवन मनुष्य के दुख दूर करने और सुख पाने के उपाय खोजने में ही लगा दिया है। इन पावन प्रयत्नों एवं महान जीवनों को देखते हुए यही मानना पड़ता है कि यह संसार वास्तव में दुखालय ही है और दुख से बचने का प्रयत्न ही मानव जीवन का उपक्रम है। यह भी माना जा सकता है कि संसार में सुख का भी एक अंश है,
जिसका प्रमाण लोगों के हंसने, बोलने, गाने, बजाने, खेलने, कूदने तथा आनंद मनाने से मिलता है। लोग हास विलास तथा भोग भाग्यपूर्ण जीवन बिताते भी दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु यह सारे सुख क्षणभंगुर, अस्थायी, परिवर्तनशील एवं दुख के परिणाम वाले ही हैं। न तो इनमें अस्थायित्व ही है और न वास्तविकता। सुखों का यह सारा आयोजन भी एक तरह से दुख से बचने का उपक्रम मात्र ही है। संसार में सुखों की अपेक्षा दुखों का ही बाहुल्य एवं अस्थायित्व अधिक है। संसार में दुखों का आधिक्य है और मनुष्य को संसार में रहना ही है, तो क्या दुखों में उलझ उलझ कर उसे अपना बहुमूल्य जीवन नष्ट कर देना उसका अटल प्रारब्ध है? नहीं, मनुष्य का प्रारब्ध दुख भोगना नहीं है। उसका लक्ष्य दुखों पर विजय प्राप्त कर एक अस्थायी सुख प्राप्त करना ही है। यही मनुष्य का पुरुषार्थ है और यही उसका श्रेय भी है। दुख से पूर्ण होने के कारण संसार को दुखालय मानकर कष्ट एवं क्लेशों के बीच तड़प तड़प कर मर जाना मनुष्य की लज्जास्पद पराजय है। मनुष्यता की शोभा इसी में है कि दुख से छूटने और सुख प्राप्त करने के लिए अखंड पुरुषार्थ किया जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह संसार को परीक्षा स्थल समझे और इस दुख सागर को संतरण कर सुख शांति के सुहावने किनारे पर पहुंचकर अपने को श्रेय का अधिकारी बनाए। जहाँ रोग है वहाँ उपचार भी, जहाँ उलझने हैं वहाँ उपाय भी, जहाँ चाह है वहाँ राह भी, जहाँ दुख है वहाँ उनसे छूटने का मार्ग भी है। आवश्यकता केवल इतनी ही है कि मनुष्य के हृदय में सच्ची जिज्ञासा हो, वह अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान तथा अखंड पुरुषार्थ एवं प्रयत्न करने का साहस रखता हो। भारतीय मनीषियों ने परोपकारार्थ अपना पूरा जीवन तप कर दुख निवारण के जो अमोघ उपाय खोज निकाले हैं वे बड़े ही सरल एवं सुखकर हैं। उनका अवलंबन लेकर न जाने कितने लोग इस दुख सागर से तरे हैं और तरते रहे हैं। उनके द्वारा खोजे हुए दुख निवारण के उपाय सार्वभौम एवं सर्वमान्य हैं। भारतीय मनीषियों ने परोपकारार्थ अपना पूरा जीवन तप कर दुख निवारण के जो अमोघ उपाय खोज निकाले हैं वे बड़े ही सरल एवं सुखकर हैं। उनका अवलंबन लेकर न जाने कितने लोग इस दुख सागर से तरे हैं और तरते रहे हैं। उनके द्वारा खोजे हुए दुख निवारण के उपाय सार्वभौम एवं सर्वमान्य हैं। उन आध्यात्मिक उपायों का अवलंबन किए बिना न तो आज तक कोई दुख से निस्तार पा सका है और न पा सकेगा। इसके विपरीत जो बुद्धिमान उन उपायों को काम में लाता है वह अवश्य ही दुखों पर विजय पाकर सुख पाता है। अधिकांश चिंतकों का मत है कि मनुष्य की विषय तृष्णा ही सारे दुखों का मूल है। यदि मनुष्य तृष्णा की मरुमरीचिका में फंसने से अपने को बचा सके तो निश्चय ही दुखों से उसका निस्तार हो जाए। संसार में जो कुछ देखा उसी को पाने के लिए लालायित हो उठना और पाए हुए से संतुष्ट न होकर अधिकाधिक पाने की इच्छा करना ही तृष्णा है, जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। पाए हुए से संतुष्ट रहकर यदि अधिकाधिक पाने की अनावश्यक पिपासा को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य अवश्य ही अनेक शारीरिक सामाजिक दुखों से बच सकता है। साथियों, यहाँ पर दुख का सबसे प्रथम कारण बताया गया है मनुष्य की अपनी तृष्णा। तृष्णा की परिभाषा देते हुए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अधिक से अधिक पाने की इच्छा को ही तृष्णा कहते हैं। जितना पाया यदि उसमें संतुष्ट हुआ जा सके तो मनुष्य दुखों से बच सकता है। यहाँ पर जितना पाया उसी में संतुष्ट रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य अकर्मण्य हो जाए, आलसी हो जाए और कर्तव्य करना ही छोड़ दे, प्रयत्न पुरुषार्थ करना ही छोड़ दे, बल्कि पूर्ण प्रयत्न करने के पश्चात, पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात जो प्राप्त हो उसे संतोष पूर्वक स्वीकार करना ही मनुष्य के जीवन में सुख ला सकता है। पर अधिकाधिक पाने के लिए बिना परिश्रम के सदैव व्याकुल रहना यही तृष्णा है। यदि अधिक से अधिक पाने के लिए दिन रात परिश्रम ही किया जाए तो भी मनुष्य थका हारा कहाँ सुखी रह सकता है, तो भी उसके जीवन में कष्ट ही होगा। मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं बहुत कम हैं और उन आवश्यकताओं को बहुत आसानी से पाया जा सकता है। उसके पेट में जगह ही कितनी है भोजन के लिए, उसे रहने के लिए स्थान ही कितना चाहिए, लेकिन वो अपनी तृष्णा के कारण, वो अपने वासना के कारण अधिक से अधिक भोजन, अधिक से अधिक स्थान, अधिक से अधिक यश, अधिक से अधिक कामना चाहता है, जिसके कारण वो सदैव दुखी रहता है। इसलिए यहाँ पर प्रयत्न करने, पुरुषार्थ करने, आलसी होने और अकर्मण्य होने के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि शरीर के स्वास्थ्य को देखते हुए, अपने समय का सुनियोजन करते हुए यथासंभव
प्रयत्न पुरुषार्थ करके जो कुछ भी पाया जाए उसी में संतुष्ट और संतृप्त रहा जाए, यही सुख का आधार है। विषय का अत्यधिक भोग और वस्तुओं में सुख की कल्पना दुख का एक विशेष हेतु है। यह एक अनुभूत सत्य है कि विषय भोगों की प्राप्ति अन्य दुख रूप में सामने आती है। मनुष्य भोगों को कितना ही क्यों न भोगें, तृप्त नहीं हो सकती। शरीर शिथिल होकर ही नष्ट हो जाता है, किंतु भोगों की वासना ज्यों की त्यों बनी रहती है। विषय का भोग करने में लवलीन मनुष्य समझता तो ये है कि वह विषयों का भोग कर रहा है, किंतु वास्तव में होता इसके विपरीत है। विषय भोगी को स्वयं ही भोग कर नष्ट कर देते हैं। विषय भोग की अतृप्त तृष्णा के रहते हुए मनुष्य दुख से मुक्त हो सके, यह संभव नहीं। भोगों को मर्यादा की सीमा तक भोग कर जो मनुष्य उनमें लिप्त नहीं होता और उन्हें दुखदायी विषय मानकर उनसे विरक्त रहता है, उसे सुखी होने से कोई बाधा रोक नहीं सकती। संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, यहाँ तक कि शरीर भी। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान उनके प्रति आसक्ति रखता है, वह दुख के विशेष हेतु मोह रूपी कटार से बचा रहता है। अन्यथा इनमें आसक्त व्यक्ति इनके क्षीण, क्षय अथवा नाश वियोग से क्षण क्षण पर दुखी होता रहेगा। यदि ये वस्तुएं उसके देखते देखते नष्ट न भी हों, तब भी उनके नष्ट हो जाने अथवा बिछुड़ जाने की शंका सताया करती है। संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर एवं क्षयमान है। ऐसी बुद्धि रखकर जो मनुष्य उनसे आत्मिक संबंध न रखकर व्यवहारिक संबंध रखता हुआ अनासक्ति का आचरण करता है, संसार की कोई भी हानि उसे दुखी अथवा विचलित नहीं कर सकती। दुख असल में वस्तु के विनाश वियोग से नहीं होता। दुख का कारण वास्तव में उसके प्रति मनुष्य का वह मोह होता है, जिसे वह अज्ञानवश वस्तु से स्थापित कर लेता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार, खोज के अनुसार दुखों की निवृत्ति निर्वाण में है। अपने को राग द्वेष से मुक्त कर लेना ही निर्वाण है, जिसे थोड़े से प्रयत्न द्वारा मनुष्य जीवन काल में ही पा सकता है। बुद्ध प्रतिपादित निर्वाण अवस्था को वैराग्य द्वारा शुद्धाचरण करते हुए इस नाशशील संसार के चिरंतन सत्य में विश्वास रखने से मनुष्य विषयों की विभीषिका और तृष्णाओं की मरुमरीचिका से सुरक्षित रहकर दुखों से निवृत्त हो सकता है। सांख्य दर्शनकार ने आत्मा एवं अनात्मा के बीच अंतर न समझने के अज्ञान को दुखों का कारण बताया है। उनका कहना है कि मनुष्य जब अज्ञानवश अपने को शरीर मान लेता है, तब वह दुखों का अनुभव करता है। दुखों का अनुभव करना शरीर का धर्म है। शीत, घाम, वर्षा, भूख, प्यास, वियोग, विक्षोभ आदि अप्रिय परिस्थितियां शरीर को ही व्यापा करती हैं और वही इनका अनुभव करता है। जब मनुष्य अपनी अनुभूतियों को शरीर तक सीमित कर लेता है अथवा अपने को शरीर मान लेता है, तो स्वाभाविक ही है कि शरीर का कष्ट उसे अपना कष्ट अनुभव होता है। मनुष्य वास्तव में शरीर नहीं है, वह अनादि अनंत चैतन्य एवं आनंद स्वरूप परमात्मा है। उसमें अज्ञान अथवा दुष्प्रवृत्तियों का कोई विकार नहीं है। वह निर्विकार एक रस चेतन तत्व, जिसको न तो शास्त्र काट सकता है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है और न अग्नि जला सकती है। वह अपनी ज्योति से स्वयं प्रकाशमान ऐसा शिव एवं शाश्वत दीपक है, जिसको न तो विपरीतताएं प्रभावित कर सकती हैं और न काल बुझा सकता है। आत्मा शरीर, मन, इंद्रिय तथा बुद्धि से भिन्न अविनाशी तत्व है, जो कि सदा सर्वदा स्वयं संतुष्ट एवं आनंदित रहता है। उसे सुख के लिए न तो किसी वस्तु की अपेक्षा है और न किसी भोग की आवश्यकता। वह स्वयं ही आनंद स्वरूप एवं शाश्वत है। मनुष्य यही अविचल एवं अविनाशी आत्मा है, शरीर नहीं। अब जो व्यक्ति अज्ञानवश अपने को इस परम पद आत्मा से भिन्न होकर शरीर में निम्न पद पर उतार लावे, तो वह उसकी विकृतियों से त्रस्त होगा ही। मनुष्य अपने को अविकल अविचल आत्मा समझे, अपने सत्य स्वरूप में विश्वास करे और शरीर को नश्वर संसार का एक अंग मानकर उसके विकल्पनाओं से अप्रभावित रहकर दर्शन के रूप में देखे, तो निश्चय ही वह दुख के बंधनों से मुक्त होकर सुख का अधिकारी बन सकता है। वेदांत दर्शन के व्याख्याकार जगतगुरु शंकर ने दुखों के निवारण का उपाय मोक्ष बतलाया। मोक्ष की परिभाषा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सत्य ज्ञान की अस्थायी अनुभूति ही मोक्षावस्था है कि आत्मा देश काल से परे, शरीर तथा मन बुद्धि से विलग, स्वभावतः मुक्त, नित्य एवं अविकल्पी है। ऐसी अनुभूति का साक्षात्कार कर लेने पर मनुष्य का शरीर अथवा मन के विकारों से प्रभावित होना समाप्त हो जाता है। एक अज्ञात समय में निरंतर शरीर एवं संसार के संसर्ग में रहते रहते
मनुष्य अपने सत्य स्वरूप आत्मा को ही नहीं भूल गया, अपितु जगत के परम कारण परमात्मा को भी भूल गया है। संसर्गजन्य अविद्या के कारण वह परमात्मा के स्थान पर उसकी माया इस संसार को ही सत्य समझ बैठा है, जहाँ दुख के सिवाय उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। इस प्रकार यदि मनुष्य अपने सत्य स्वरूप आत्मा में आस्था रखकर संसार में परिव्याप्त कारण भूत परमात्मा को देखे और उसके दिए हुए पदार्थों, विषयों तथा भोगों को मर्यादा पूर्वक भोगते हुए भी उससे अप्रभावित रहने के अभ्यास के साथ जीवन यापन करे, तो निश्चय ही उसके सारे बंधन कट जाएं और वह अपने जीवन काल में ही मुक्ति, मोक्ष एवं निर्वाण की चिदानंद स्थिति को पा सकता है। बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक अध्याय है साथियों। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही विशेष सूत्र दिया है कि समस्त दुखों से निवृत्ति का केवल और केवल एक ही उपाय है, आत्मज्ञान। यहाँ पर भगवान महाबुद्ध के निर्वाण का प्रमाण दिया गया, यहाँ पर आद्य गुरु शंकराचार्य के मोक्ष का प्रमाण दिया गया और अनेक वेदांतियों के आत्मा एवं अनात्मा के संबंधों का प्रमाण दिया गया। वास्तव में सबका और सारे का सारा निचोड़ बस इतना ही है कि यदि हमने अपने आत्मस्वरूप को पहचान लिया, यदि हमने अपने आप को शरीर जैसे निम्न पद से ऊपर उठा करके आत्म जैसे परम पद को स्वीकार कर लिया और उसका अनुभव कर लिया, तो दुखों के मध्य रहते हुए भी हम दुखों से परे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पावन प्रज्ञा पुराण कथा के प्रथम खंड के द्वितीय अध्याय में इसी बात की चर्चा की गई है कि मनुष्य के दुख का कारण केवल इतना है कि वह अपने स्वरूप को भूल चुका है। यदि उसे यह स्मरण हो जाए कि वह शरीर नहीं केवल और केवल आत्मा है जो परमपिता परमात्मा का अंश है और परमानंद से परिपूर्ण है, तो उसे दुख का कोई लेश मात्र हो भी नहीं सकता। किसी भी वस्तु से आत्मिक संबंध न बना करके व्यवहारिक संबंध बनाया जाए तो उस वस्तु के खोने, टूटने, बिछड़ने से कभी कोई कष्ट होगा ही नहीं। यही संबंध के मनुष्यों से, व्यक्तियों से, अन्य जीवों से भी बनाया जाए तो उनके छूटने, उनके टूटने और उनके नष्ट होने से भी कोई कष्ट नहीं होगा। ये केवल और केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपने आप को केवल शरीर न मान करके अपने आत्मा को अनुभव करे और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। तभी इस दुखमय संसार में रहते हुए भी सदा सर्वदा सुख और आनंद की अनुभूति करेगा। जो परम ज्ञानी है, जो परम योगी है, जो परम तपस्वी है, उसके जीवन में दुख देखने को नहीं मिलता। वह व्यवहारिक दृष्टि से अवश्य दुखी होगा। उसके भोजन को देख करके आप कहेंगे कि इसे खाने का सुख नहीं है। उसके निवास को देख करके आप कहेंगे कि ये महल में नहीं रहता। पर वास्तव में इन सब के बावजूद भी, देखने में भले वो अभावजन्य जीवन जी रहा हो, पर इन सब के बावजूद भी वह अत्यंत सुखी और अत्यंत आनंद में रहता है। केवल और केवल इसलिए क्योंकि उसने संसार की वस्तु में सुख को नहीं तलाशा, संसार के संबंधों में सुख की तलाश नहीं की। वह केवल और केवल अपनी आत्मा से संबंध जोड़ता है, अपने परमात्मा से संबंध जोड़ता है और उसका जीवन पर्यंत वह सुख से ही व्यतीत करता है। इसलिए इस अध्याय का, इस सार का जो निचोड़ है साथियों, वो यही है कि हम सभी अपने आसपास की वस्तुओं, आसपास के संबंधों में केवल व्यवहारिक संबंध का प्रयोग करें। यदि हमें वास्तविक संबंध बनाना ही है तो उस परम पिता परमात्मा से बनाना चाहिए, जो सुख का सागर है, जो परम आनंद का अपार भंडार है, जिससे जुड़ने के पश्चात कभी भी कोई क्लेश, कोई कलह, कोई विकार, कोई दुख, कोई दर्द प्राप्त होता ही नहीं है। इसलिए हम सभी उस आत्मज्ञान की ओर चलें, उस परम पिता परमात्मा की ओर चलें, उस परम आनंद की ओर चलें, जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी पाना शेष न रह जाए। और यदि सब कुछ पा लिया और उसे न पाया तो फिर सब कुछ पाना बेकार ही रह जाता है। इन्हीं बातों के साथ आज के सत्र को विराम देंगे। आप सबसे पुनः प्रार्थना कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर करेंगे, अधिक से अधिक लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे कि परम पूज्य गुरुदेव के इस पुस्तक का यह अध्याय घर घर तक पहुँचे और लोगों को इसका विशेष लाभ मिले और लोग इसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, उनका जीवन सुखमय बने। इन्हीं भावनाओं के साथ गायत्री मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबका मंगल हो, सबको शुभ रात्रि।